भाई इसमें जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट है जो कवर्ड है ना, नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी, ये तो ऑलरेडी कवर्ड है, नेटवर्किंग से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, उसमें कौन कौन से डिवाइसेस का यूज है, कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है, क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। एंड एक्टिव एंड पैसिव अटैक, सेकंड एक्टिव एंड पैसिव अटैक, ये कवर्ड है। फिर है थर्ड मल्टी लेवल सिक्योरिटी मेजर्स, फाइन, डिफरेंट टाइप की क्या सिक्योरिटी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पासवर्ड से रिलेटेड सिक्योरिटी हो, सेंट्रलाइज सर्वर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सिक्योरिटी हो, या फिर फायरवॉल इंप्लीमेंटेशन के थ्रू सिक्योरिटी हो, ठीक है। अब एक है जो एनक्रिप्शन टेक्निक, ये आपका टॉपिक जो है अभी अनकवर्ड है, ठीक है। फोर्थ है ऑथेंटिकेशन, ये ऑलरेडी कवर्ड है। ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथराइजेशन क्या है और अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। जो इधर के पार्ट से मैच करने वाली चीजें हैं ये चार है। अब जो बेसिकली आपको जो इसमें मेन पोर्शन रह गया है वो मेन पोर्शन है आपका एनक्रिप्शन से रिलेटेड, ठीक है। एनक्रिप्शन क्या है, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स क्या यूज होते हैं, क्या कर रहे हैं, स्टॉप करो इसको, हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो अभी तो आलू है ना। अब एनक्रिप्शन को आप लोग बखूबी कई बार समझ चुके हैं, तो मेरा जो मेन फोकस होगा अब इस पेपर के अकॉर्डिंग फिफ्थ पॉइंट वो एनक्रिप्शन को समझाना, फाइन। एनक्रिप्शन, अब आप लोगों के बोर्ड में अगर एनक्रिप्शन डिफाइन हो तो एनक्रिप्शन क्या है, बोलो बोलो तब मैं यूजर और सेंडर के बीच में सर जो एन्क्रिप्शन डेटा सेंड और रिसीव के शेयर किया जाता है सिक्योरिटी उसको हम एन्क्रिप्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एन्क्रिप्शन भी हो सकता है हाइड करना तुम मुस्कुरा रहे हो, कोई बात पूछ।
है? या तो अगला गलत आंसर कर रहा है या तुम है। मुस्कुराने की वजह तो कुछ होगी, गम की जैसे वजह होती है वैसे मुस्कुराने की भी वजह होती है। हसमुख है, हसमुख भाई। हाँ ठीक है। ठीक है, देखो ओवरऑल जो आंसर कर रहे हो नीतीश, आपका आंसर सेटिस्फैक्टरी। हाँ जैसे कि हम वेबसाइट बनाते हैं, हाँ, तो वेबसाइट का जो डेटा होता है हाँ, वो मेरा चोरी नहीं हो, सिक्योर्ड है, इसके लिए उस डेटा को हम एन्क्रिप्ट करते हैं। अच्छा उसको फिर वापस डिस्क्रिप्ट कर देंगे, तो फिर से वो डेटा एन्क्रिप्शन। ठीक है। यस, बाइट और कोड में होता है। चलो 2 लोग, तीसरे का भी आंसर है लेकिन इस लड़की को मैं अभी पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ बाकी लोग वेबसाइट बना रहे हो, प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, एन्क्रिप्शन का पता नहीं कैसे होगा, है कि नहीं? हमारा साइट सिक्योर भी तो होना चाहिए। साइट की ही बात कर लेता हूँ क्योंकि करेंटली आप लोग सारे लोग अपने अपने प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, तो फाइनल ईयर भी है। जैसे कि यूजर को मतलब वो रीडेबल नहीं होगा ऐसा फॉर्मेट डेटा का, एडमिन इसको इसमें कुछ मतलब सिक्योरिटी लगा सकता है, एडमिन कर सकते हैं। यस, एडमिन लिंक कर सकता है, दूसरा कोई लिंक नहीं कर सकता है, सब फॉर्मेट दूसरा डेटा नहीं देख सकता। उसमें कुछ आप लोग का डेटा कम्युनिकेशन का एक पेपर है, हाँ वो आपने पढ़ा है? क्या बात? कंप्यूटर नेटवर्क कुछ कम्युनिकेशन का पार्ट करते हैं, लेकिन एक डेटा एक बड़ा पेपर है जो आपका कवर हुआ है, मुझे पक्का ही पता है। हाँ नेटवर्किंग डेटा कम्युनिकेशन पेपर आपका, ये मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में ही आप लोगों को, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क यस है, इट्स वही एक ही चीज है। अब उस कम्युनिकेशन में आपने एन्क्रिप्शन को जरूर समझा, अब भले ही आपको अभी रिकॉल नहीं हो रहा हो, लेकिन वहां पे क्या है कि बस ठीक है व्हाट इज एन्क्रिप्शन ये समझना है, तो वहीं से मैं आंसर मांग रहा था आपको। और ऐसे भी कई बार एन्क्रिप्शन की बात मैंने भी की है, लेकिन इन डेप्थ नहीं की है जैसा इस पेपर में करता है। एक तो सिंपल सिंपल सा आंसर जो आप लोगों की तरफ से आ रहा है कि सर रीडेबल डेटा को डेटा है, ये डेटा सर बदल जाएगा अनरीडेबल डेटा में। फाइन। अब रीडेबल डेटा, फॉर एग्जांपल आपने एक डेटा लिखा है, हाँ फॉर एग्जांपल जेल, JAIL जेल, पता नहीं कहां से जेल आ गया, ये वही जेल जिसमें बंद किया जाता है बदमाश को, ठीक है। अब जेल को मैं अगर XYTP7C01 लिखूं तो क्या हो गया, ये रीडेबल है और ये अनरीडेबल है, सिंपल सी बात। अब ये अनरीडेबल हो गया तो क्या कहेंगे कि ये एनक्रिप्टेड हो गया, सिंपल। लेकिन JAIL को XYTP7C01 में कैसे बदल दिया गया, कोई और कैरेक्टर क्यों नहीं? ठीक है, जैसे मैंने XYTP7C01 में बदल दिया, तो यही क्यों, कोई और क्यों नहीं? मैंने तो अपने मन से लिख दिया ना, कुछ भी लिख दिया जिससे कि वो अनरीडेबल हो जाए, मीनिंगलेस हो जाए। तो कौन लिख रहा है? जो रीडेबल है वो ना लिखना है, जैसे किसी को मैसेज या करे तो वो हम लोग का रीडेबल फॉर्म है, तो वो कहीं जा रहा है डेस्टिनेशन पे, तो वहां पे वो मतलब कि अनरीडेबल फॉर्म में हो जाता है, जो पहुंचता है तो बीच में जो भी मतलब जो भी हैकिंग और वैकिंग जो करता होगा
वो इंक्रिप्ट नहीं कर पाता, मतलब इंक्रिप्ट नहीं कर पाता होगा, तो उसके लिए वो अनरीडेबल फॉर्म होगा। बात तो आपकी सही है। तो आपने कह दिया सीधे सीधे कि ये हम लोग थोड़ी करते हैं, ठीक है, लेकिन करते तो हम ही लोग। एग्जांपल जो लिखा है उसको जो एडिट करके वो डेटा ना बाइट कोड के हेल्प से किस कोड की? वाइट कोड, बाइट कोड यानी बिट बाइट वाली बाइट। अच्छा, बच्चे आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, क्या आपका वेबसाइट सिक्योर है? नो। अब सिक्योर क्यों नहीं है? अच्छा, एनक्रिप्टेड नहीं है। तो एनक्रिप्टेड वो कैसे होगा? यू ऑल आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है, उसका सोर्स कोड बदल देंगे, यानी पूरी कोडिंग बदल दोगे, जितना मेहनत किया सब बेकार। बदलेंगे नहीं, मतलब कुछ डेटा जो मेरा डेटा है ना वो हम ही सिर्फ पढ़ पाए, दूसरा कोई नहीं देख पाए। हाँ, तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। उसको बाइट में तोड़ देंगे साहब। आप तो एक भी की प्रेस करते हैं तो वो बाइट ही होता है, बिट बाइट नहीं होता है आपके कंप्यूटर पे। आपने ABCD XYZ पढ़ते हैं? सीधी बात, सीधा सीधा सवाल है, कोई इधर उधर नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर अपना वेबसाइट सिक्योर करना है, सिंपल मैं वहीं पे लेके जाता हूँ, तो आपको फट से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना होगा, ठीक है। अभी आपका क्या है, आप अपना एक लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी यूज कर रहे हैं, इस पे आप अपना वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, यही काम हो रहा है। आप वेब डेवलपमेंट कर लेते हैं, बढ़िया, लेकिन जब इस वेब पेज को आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, एक सिंपल नेटवर्क ले लीजिए जो आपके माइंड में बिल्कुल फिट बैठा हुआ है, और इस वेब पेज को मल्टीपल यूजर जो हैं वो अपनी अपनी मशीन के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो आपकी जो मशीन है, सॉरी ये वेब पेज है, वो हकीकत में अभी फिलहाल सिर्फ आपके मशीन पे चलती है, नेटवर्क में उसे कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके वेब पेज का जो एड्रेस होता है वो 127.0.0.1 होता है, यही है, बताइए। इसी एड्रेस से खुलता है ना सबका वेबसाइट, और लिखा होता है लोकल होस्ट, नहीं तो ये भी लिखा होता है, या तो ये लिखा होता है या लोकल होस्ट लिखा होता है। कभी ऐसी तमन्ना नहीं हुई कि ये वेबसाइट जो है ये ऐसा ना खुल करके ऐसा खुले www.nitish.com के नाम से? इसके लिए आपके माइंड में है कि होस्टिंग लेना पड़ेगा, डोमेन नेम लेना पड़ेगा, हाँ ठीक है, बढ़िया। क्या डोमेन नेम देने वाला भी तो मशीन ही लेके बैठा होगा ना? सब तो मशीन ही है, कंप्यूटर ही है, उस कंप्यूटर से जो जितनी ज्यादा सर्विस दे देता वो उतना ही मार्केट पे रन करता है। आप अपना लैपटॉप लेकर के अपना काम करते हो, ये एग्जामिनेशन सेंटर जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बैठ जाओ तो आपके लैपटॉप का मल्टीपल यूज होने लग जाएगा। कोई बोलेगा मेरा डाउनलोड कर दीजिए, कोई बोलेगा प्रिंट आउट कर दीजिए, कोई बोलेगा स्कैन कर दीजिए, ये सारा आपका कंप्यूटर ही करना शुरू करेगा, या कंप्यूटर से कनेक्टेड डिवाइस करना ही शुरू करेंगे। जस्ट एक थोड़ा सा यूज बताया है जो आपको मार्केट में इजीली दिखता है, यही लैपटॉप है ना। इस लैपटॉप से दिन भर में वो 1000-1500 कमा लेता है बैठ के, यूज बढ़ाता है।
ठीक इसी तरीके से कोई ना कोई बंदा बैठा है, लेकिन अगर इसी वेबसाइट को आप रन कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट के लिए कोई ना कोई किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई सर्विस यूज करना पड़ेगा। नहीं, वो सब थर्ड पार्टी टूल है। ठीक है, आपका विंडोज 7 हो, 10 हो, विस्टा हो, लिनक्स हो, सर्वर मशीन हो, कोई भी हो, इन सब पे अलग अलग सर्विसेज आते हैं, जिनमें से विंडोज मशीन पे रन करने वाली सर्विस का नाम है IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, अब इसी तरीके से लिनक्स पे रन करने वाला है अपाचे। वही बाइक वाला। अब लिनक्स का नाम चुरा लिया बाइक वाले ने, बाइक वाला अब लिनक्स क्या कर सकता है, जाओ यार एक बोर्ड लियो, वो इस थोड़ी ली कोई ऐसी बात। ठीक है, अब ये IIS सर्विस अगर आप रन कराते हैं तो इसी के ओर रन कराने के लिए अगर आप अपने ही नेटवर्क में एक सर्वर मशीन इंप्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, और आप इस सर्वर के ऊपर, ये जो सर्वर है, इस सर्वर को मैं नीचे खींच के लाता हूं इस साइड में, ठीक है, ये सर्वर है एग्जाम्पल के लिए विंडोज सर्वर 2019, ठीक है, विंडोज सर्वर NT, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज 8, विंडोज सर्वर 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, लास्ट यहाँ 22 अभी पूरी तरीके से नहीं, तो 19 से। और आप जिस डोमेन के चक्कर में पड़े हो, ये वाला डोमेन हम खरीदेंगे तब तो, ये डोमेन आप इस सर्वर पे बनाओ, nitish.com, ठीक है। इस डोमेन को बनाने में हेल्प करने वाला प्रोटोकॉल LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ये इतना समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इंक्रिप्शन पे आना है, बस यूं समझ लो ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, मैं खींच के फाइनली इसी सर्वर में इंक्रिप्शन लेके आऊंगा। अब जब आप ये LDAP बना लेते हैं, LDAP प्रोटोकॉल का यूज करके यहाँ nitish.com नाम का एक डोमेन बना लेते हैं, इतना तो क्लियर है कि ये आपका डोमेन है, ठीक है, आपका डोमेन रेडी हो गया। तो दरअसल में ये LDAP ADDS सर्विस का मतलब देता है, एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लॉयमेंट सर्विस। अब आपका डोमेन तैयार, अब इस डोमेन पे आप एक होस्ट तैयार करते हो, उस होस्ट का नाम रखते हो www, ठीक है। और अब आपका जो ये होस्ट जैसे ही बना तो आपको एक नाम मिल जाता है www.nitish.com, ठीक है, आपको एक नाम मिल जाता है नीतीश, www.nitish.com। फाइन, जैसे ही ये नाम मिला, नाम मिलने के बाद अब यहीं पे आपसे पूछता है कि आपका वेब पेज कहाँ है। तो आप लोकेट करते हो मेरा वेब पेज यहाँ है जो आप बना रहे हैं, ठीक है। वेब पेज आपने दिया, यानी कंटेंट दिया, सिर्फ कोड दिया जो आप लिखे हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करके, आपने कोड दिया, फाइन, डन। जैसे ही इसको कोड मिला, कोड मिलने के बाद अब कोई बंदा इनमें से किसी भी मशीन पे, इस मशीन, इवन इस मशीन पे, इस मशीन पे वो टाइप करता है अपने URL में जाके www.nitish.com,
.com और किसी के भी मशीन पे ओपन हो जाए, ठीक है, वो किसी के भी मशीन पे पेज ओपन हो रहा है, अब खुलने लगा वेबसाइट। अब लेकिन अभी जो ये खुल रहा है, ये आपके ब्राउजर पे किसी प्रोटोकॉल के हेल्प से खुल रहा है? ब्राउजर पे कोई भी वेबसाइट खुलेगी तो बिना प्रोटोकॉल के कैसे खुलेगी? कोई भी पेज खोलने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तुम लोग छोड़ो, तुम लोग कोई वेबसाइट नहीं बना रहे हो, ऐसा मान के चल रहा हूं। सिंपली इंटरनेट चलाते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTP या HTTPS है? तो ये जो पेज यहाँ पे ये लोग ओपन करेंगे, ये HTTP के हेल्प से ओपन करेंगे। आप HTTP दें या ना दें, वो डिफॉल्ट मान लेता है, शुरू में ले भी लेता है HTTP, ओपन हो गया। अब मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया है HTTP और HTTPS के बीच में फर्क। क्या फर्क है? सिक्योरिटी, फाइन, एस लग जाता है। अच्छा ठीक है, वो सब तो लाल हरा नीला पीला तो देख लेते हो, लेकिन मैंने ये भी समझाया वो सिक्योर होता क्यों है। अगर आपने वेबसाइट को HTTP के साथ खोला, यानी कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। और जब कोई सिक्योरिटी नहीं है तो वैसे केस में इस वेबसाइट पे जितने भी यूजर नेम पासवर्ड आप डिफाइन करोगे या क्रिएट करेगा, कोई भी यूजर इसको एक्सेस करेगा तो उसका सारा पासवर्ड वगैरह क्लियरली दिखता रहेगा पूरे नेटवर्क में, देखने वाले की नजर होनी चाहिए। और इसी चीज के लिए मैंने आपको वायर सार्क पढ़ाया, लैब कराया है उसका, स्पेशली इस पेपर में। उस वायर सार्क के से आप देख लीजिए। अब आप चाहते हैं ना, ऐसा ना हो, ये गड़बड़। अब इस साइट के जो कंटेंट है, जब नेटवर्क के थ्रू इनका कम्युनिकेशन हो तो वो सिक्योरिटी के साथ जाए, तो कैसा सिक्योरिटी? ऐसा सिक्योरिटी कि मेरा डेटा एनक्रिप्ट हो, तो अब है कोई रीड नहीं कर सके, तो कैसा इंक्रिप्शन होगा यहां? और होगा कौन, करेगा कौन? मैं तो नहीं करने वाला, है? मेरा तो काम था ये बना देना, मैंने बना दिया। तो जस्ट यहीं पे आप इस प्रोटोकॉल को स्ट्राइक आउट करते हैं और इसके जगह पे जस्ट आप अपने सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस इस्तेमाल करते हैं। सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्विस बोर्ड, ठीक है, ये सर्विस इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक्टिव डायरेक्टरी अथॉरिटी सर्विस क्या करती है? एक सर्टिफिकेट जनरेट करती है। अभी कैसा सर्टिफिकेट जनरेट करेगी? ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट जनरेट करती है की का, कोड का, जिस कोड के हेल्प से आप इनक्रिप्टेड डेटा को डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट जब अटैच हो जाएगी तो आपका डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, लेकिन जिस किसी के ब्राउजर पे ओपन होगा वहां वो डिकोड होके ओपन होगा। अब बात आती है कि सर्टिफिकेट का काम क्या है? तो कोड को कैरी करना,
डेटा को इनकोड करना, उसको डिकोड करने के लिए कोड देना, ये सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट हम जनरेट कराते हैं सर्वर पे, और इसी सर्टिफिकेट को हम इस इसी सर्टिफिकेट को हम अटैच कर देते हैं आपके इससे। तब कहीं जाकर के ये पेज इस सर्वर के हेल्प से, HTTPS के हेल्प से ओपन होता है। फाइन। तो आपने तो बड़ी स्मार्टली सर्टिफिकेट लिया और यहां अटैच कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट में इंक्रिप्शन का काम किसने किया? अब यहीं पे जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, जिस सर्टिफिकेट को आप HTTP के साथ जोड़ ले रहे हैं, क्योंकि HTTP का दूसरा वर्जन HTTPS ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, जिसका काम है HTTP प्लस SSL, तभी ना HTTPS है। तो आप तो जोड़ दिए, आपका काम भी हो गया, लेकिन जब इस सर्टिफिकेट की बात सोचेंगे तो आपको इस एन्क्रिप्शन की बात समझ में आएगी। आप अपने सर्वर पे सर्टिफिकेट जनरेट किए, नेटवर्क में कोई बंदा खोल नहीं पाएगा। साइट खुलेगा, सर्टिफिकेट बताएगा सर्टिफिकेट नॉट इंस्टॉल्ड। मैं डिकोड करूं कहां से कंटेंट को? पेज ही ना ओपन होगा। तो हम क्या करते हैं, मैनुअल तरीका, जैसे मैं अक्सर मैनुअल पे जाता हूं। राउटिंग भी आपको पढ़ाया था, तो पहले मैनुअल राउटिंग पढ़ाया था कि पहले खुद से तो रूट लिखना जानो, फिर राउटिंग प्रोटोकॉल देगा तो समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या नाम है तुम्हारा? पूनम। ये पूनम ट्राई कर रही है पेज ओपन करने की। बोली इसने नीतीश को, भाई कैसा साइट डेवलप किया है, ओपन ही नहीं होता, ये सर्टिफिकेट क्या लगा दिया है उसके साथ। बोला कोई बात नहीं, तुमको की देता हूं। बोला दो, कैसे दोगे? पेन ड्राइव लाओ, देता हूं। एकदम मैनुअल तरीका। इसी सर्टिफिकेट को आप एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद एक फाइल जनरेट होती है, वो फाइल आप इसके पीडी में दे देते हैं, पेन ड्राइव में दे देते हैं। पूनम अपने सिस्टम पे जाती है, पेन ड्राइव लगाती है, सर्टिफिकेट पे डबल क्लिक करती है, सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाता है। छोटा सा फाइल इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद फिर ट्राई करती है, पेज ओपन। ठीक है। अब इसी टास्क को किसी यूजर को परेशानी ना हो, क्या करना है, साइट के साथ ही कैरी करा देना है कि साइट जैसे ही खुले ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट यहीं से डिप्लॉय हो जाए और अगले की मशीन पे इंस्टॉल हो। ठीक है। और यही काम किया हुआ है। और हम आपको लगता ही नहीं है कि इंक्रिप्शन जैसी कोई चीज भी है, क्योंकि सर्टिफिकेट में जो ये लड़की सोनम, कौन हो तुम? पूनम। पूनम पूनम जो है, ये पेन ड्राइव में जब लेके जाती है तो इसी कोड को इंस्टॉल करती है। तो दरअसल में उसमें लिखा हुआ है कि मैंने, एकदम जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, ए को बदल दिया है 1Z में, बी को बदल दिया है 2C में, इस तरह की बात। अब ये जो कोड जनरेट होता है, हाँ, ये कोड जनरेट करने का तरीका अलग अलग है, और इसके लिए ही अलग अलग एल्गोरिदम का इस्तेमाल। ठीक है। अलग अलग एल्गोरिदम बोलते हैं। अब इस एल्गोरिदम में क्या करना होता है? करना तो हमें कोई ना कोई कैरेक्टर ही इस्तेमाल। तो चलो एक देखते हैं कोड करने का तरीका। एक कैरेक्टर हमारा कितने बिट का होता है? 1 कैरेक्टर। कहां लिखूं? अगर एक कोई कैरेक्टर की बात करूं, एक कैरेक्टर कितने बिट का? 8 बिट का। बोलो यार, फर्स्ट ईयर भूल जाओगे तो थर्ड ईयर से बाहर तो निकालो।
चलो 8 बिट का। अगर मैंने ए को बदलना चाहा, किसी और में बदल जाओ, ए को बदल दिया 1 में, ठीक है, तो 1 भी तो एक कैरेक्टर है, 8 बिट का इस्तेमाल किया मैंने। इस 1 को बदल दिया, तुम बी बन जाओ, फिर 8 कैरेक्टर यूज किया। फिर बी को बोला तुम जेड बन जाओ, फिर एक कैरेक्टर यूज किया। फिर जेड को बोला तुम @ बन जाओ, फिर एक कैरेक्टर इस्तेमाल किया। @ को बोला तुम हैश बन जाओ, ठीक है, फिर हैश को बोला तुम 2 बन जाओ। गड़ी? तो अब जोड़ लो 8 8 8 8 8 8, 6 बार हो गए। 48 बिट इनक्रिप्शन है। ठीक है, अब हम लोग कितना 128 बिट, 256 बिट, 1024 बिट, 2048 बिट, 4096 बिट इंक्रिप्शन यूज करते हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि एक कैरेक्टर को कितने कैरेक्टर बदलते हैं। अब तोड़ने वाला है इसको भी तोड़। फिर हम और आगे बढ़ते हैं। कुछ सिक्योरिटी लेवल इतने हाई हैं कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर 10 मिलियन गेसेस करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके डिकोड होगा। 1 सेकंड में, जो कि इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, पॉसिबल बनाने वाले लोग भी मार्केट में बैठे हैं, वो बनाएंगे, हम कुछ और आगे जाएंगे। 1 सेकंड में आप 10 नहीं, तुम 100 मिलियन गेसेस करो। समझ रहे? अब यही जो कोड जनरेट होके आता है, इसी को आप बोलते हैं साइफर टेक्स्ट या सीफर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये कैरेक्टर आ गया, कहां गया, यहां, आपका साइफर या सीफर टेक्स्ट। डेफिनेट है। अब इसी को मैनर को अपनाने के लिए आपको डिफरेंट एल्गोरिदम को समझना है। जैसे एन्क्रिप्शन टेक्निक में MD5 का नाम आता है, कर्बरोस का नाम आता है, हाँ, DES आता है, 3DES आता है, KH आता है, हाँ, RSA आता है। ये अलग अलग एल्गोरिदम, अलग अलग टेक्निक। अब आप पे डिपेंड करता है, या आपके एप्लीकेशन, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपका खुद का कोई ऐसा चीज कि आपने किस एल्गोरिदम को फॉलो किया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट आपके पासवर्ड के इंक्रिप्शन के लिए कर्बरोस यूज करते हैं। सिस्को डिवाइस आपके पास रिमोट एक्सेसिंग में, या आप जो भी वहां पे एन्क्रिप्शन टेक्निक एक्टिव करते हैं, वहां पे RSA यूज करती है, रेवियस सॉल्मन एडलमैन। मैंने ये करके दिखाया है, और वहां पे मैंने बताया है, हिंट किया है कि देखो ये इतने बिट इंक्रिप्शन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या है कि जरूरत आने पे वो चीजें इकट्ठी नहीं हो रही, और यही चीजें जो इकट्ठा कर लेता है वो सुपर। आपको मल्टीपल पेपर पढ़ाए जाते हैं ना आपके BCA के सिलेबस में। ये मल्टीपल पेपर क्यों पढ़ाएगा? सब जरूरी है दोस्त, सब जरूरी है। आपको जो सबसे वर्स्ट पेपर लगता हो आपके हिसाब से, जनरली स्टूडेंट कहता है सर सैड, बहुत सैड है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सैड बहुत सैड होता है, ठीक है, आपके लिए वो सैड है, लेकिन आप जरा सा वर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाओ, वो सैड ही दिन रात काम देगा। सैड है तो सब कुछ है, लेकिन उस पेपर को स्टूडेंट ऐसे पढ़ता है जैसे बिल्कुल सैड है। लेकिन ये मल्टीपल पेपर के नॉलेज ही जब इकट्ठा होते हैं ना, तभी आपको सीढ़ियां चढ़ते नहीं,
सीढ़ियां जंप करती, तो सब एक जगह आना चाहिए। तब इंटरव्यू में भी जब आप आंसर करते हो ना, तो आपके स्टेटमेंट में वो वजन होता है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं अपनी बात करूं, मुझे नहीं पता होता कि ये सर्वर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, तो मैं आपको क्या एग्जांपल देता है? एन्क्रिप्शन का यही एग्जांपल देता ना कि हैशिंग एल्गोरिदम यूज होता है या फिर अनरीडेबल फॉर्मेट में बदल जाता है, ये लोग अपना अपना कोड यूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बहुत जगह से कॉन्सेप्ट लेने के बाद ही ये डायग्राम पूरा यहाँ बोर्ड पे ड्रॉ हुआ, और आपको तब समझ में आ रहा है कि ये एन्क्रिप्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन लगता है मुझे कि आखिर ये एन्क्रिप्शन होती क्या चीज। ठीक है, एन्क्रिप्शन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी होती है। आप अपने ही सिस्टम पे एन्क्रिप्शन कर सकते हो। आज आप करके देखिए कैसे करोगे। ओके तो कह दिया, मालूम है कि आपके सिस्टम में एन्क्रिप्शन फीचर है भी या नहीं है? है ही नहीं, ये मत बोलो है नहीं, सर हमें मालूम है। इंक्रिप्शन का तो फोन में भी आता है, लिखा हुआ रहता है ना, तो कभी पढ़ना चाहिए ना कि किस बात के एन्क्रिप्शन की बात करता है। कॉलिंग में यूज होता है सर, कॉल को इंक्रिप्ट कर देता है और नहीं लिखता, तो कौन को एन्क्रिप्ट कर देता है, वो करता क्या है एन्क्रिप्ट में, ये पता नहीं सर। तो यही तो पता करना आपका काम है। आप रिक्शा वाले तो हो नहीं कि लिख दिया तो अच्छा एन्क्रिप्शन करेगा, कुछ करेगा, ठीक है बढ़िया फीचर होगा कुछ। ये आंसर तो रिक्शा पूलर अगर आंसर करता है तो चलो ठीक है, वहां मान लेते हैं, लेकिन बीसीए का स्टूडेंट ऐसा आंसर करता है तो फिर डाइजेस्ट होने वाला नहीं है, चाहे कितना भी डाइजिन खिला दो। हैं, बाबा रामदेव फेल हो जाए, कॉल को सर इंक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है तो कॉल दिखता नहीं। फाइन। अब इस टेक्निक को हमें, हेलो, इस एन्क्रिप्शन में क्या क्या टेक्निक यूज होती है, कैसे कैसे एल्गोरिदम है, किसके क्या फंक्शन है, इसे ही समझना। ठीक है, कौन कितने बिट का एन्क्रिप्शन करता है, कौन क्या तरीका अपनाता है। गेटिंग? तो ओवरऑल बच्चे अभी भी आंसर वही है, व्हाट इज एन्क्रिप्शन? एन्क्रिप्शन इज अ टेक्निक बाय विच अ रीडेबल डेटा इज कन्वर्टेड इनटू अनरीडेबल फॉर्म। छोटी सी लाइन, आज भी वही आंसर है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कैसे है? मैं इसको प्लेटफॉर्म लेके आना था, विदाउट प्लेटफॉर्म में समझा नहीं सकता, तो इसीलिए आया। ठीक है, ठीक है, अभी मैं एंड करता हूँ, ध्यान नहीं रहा टाइम का यार।